बढ़ते हैं। हिंदू युवतियों के धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा गिरफ्तार हो चुका है। उसके साथ ही अब तक बेटे समेत गिरोह के 4 सदस्य भी अरेस्ट कर लिए गए। इसी मामले पर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठित रूप से अवैध धर्मांतरण कराने वाले इस गिरोह के अलग अलग संस्थाओं के नाम पर खुलवाए गए 40 बैंक खातों में विदेश से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाती थी। इसी खबर पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद झांगुर बाबा पर गिरफ्तार हुआ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद झांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को, जिन्होंने इतने जल्दी तत्परता से 24 घंटा भी नहीं बचा इतना बड़ा अपराधी जो हत्या, बलात्कार, जमीन पर कब्जा लेने का आरोप, इसके साथ साथ ये आतंकी फंडिंग के साथ साथ महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना। तो आज में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो संपर्क है पाकिस्तानी समेत कई इस्लामी देशों में है और ये कहीं न कहीं से इसके गुर्गों द्वारा ही कमलेश तिवारी की भी हत्या हुई थी, जो हिंदुवादी नेता थे, चंदन गुप्ता की हुई थी। ये बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। बहुत पहले ये अंगूठी बेचता था, फकीरी करता था, बाद में ये प्रधान हुआ, 2 बार प्रधान हुआ, उसके बाद तमाम भ्रष्टाचार करके अपना मकान बनाया, वहां से ये प्रसिद्ध हुआ, तब से झाड़ फूक दुआ भूत करता है और बहुत बड़ा बाबा बन गया है। मुझे तो यहाँ तक ये भी सके कि इसके पास विदेशी फंडिंग आता है। आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये तमाम अनैतिक कार्यों में जो है संलिप्त, और मैं चाहता हूं कि इस पर विभागीय उच्च अधिकारियों जो द्वारा जांच किया जाए। एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आएगा। नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये अपराधी है नहीं तो फरार क्यों है? मैं ये चाहूंगा कि प्रशासन इस पर गंभीरता से जांच करे और उचित कार्रवाई करे। मुझे तो ये भी सके कि इसके साथ पास विदेशी फंडिंग भी होता है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। जिसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना। बताया जाता है कि बाबा ने इस्लामिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक किताब का प्रकाशन भी करवाया था, जिसका नाम है किताब तैयबा। वो जब लोगों से मिलता था तो उन्हें मुस्लिम धर्म में शामिल होने के लिए कुछ इस कदर प्रभावित करता था कि जो है वो लोग उसके बहकावे में आ जाते थे, या उन्हें पैसे का लालच दिया जाता था, या उनका अश्लील वीडियो बनाते हुए उन्हें मुकदमे में फंसाने या इत्यादि चीज़ों के करने की धमकी दी जाती थी। एटीएस के सामने अब वो तमाम जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इस पूरी नेक्सस का पर्दाफाश करेंगे। बल्कि 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये तय हो गया है कि कुछ न कुछ तो इस जगह से चल रहा था। बताया जाता है कि बाबा ने ये तमाम संपत्तियां यूं ही नहीं खड़ी की। 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा जो है हुआ है। ईडी, सीबीआई और एसटीएफ और एटीएस जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियां अब बाबा की जांच कर रही हैं। ईडी तो बाकायदा
पैसा कहाँ से आता था, फंडिंग कहाँ से होती थी, इसकी जांच कर रही है। उसके यहाँ भी संभवतः जल्द ही मुकदमा लिख जाएगा। अब देखना होगा कि बाबा जेल में रहते हुए, न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए क्या क्या राज खोलता है और उसके आधार पर किन चीज़ों का जो है खुलासा होता है, और बाबा अब कितने चीज़ों के बारे में फंसता नज़र आ रहा है, और क्या क्या चीज़ें उसके विषय में सही हैं और क्या क्या चीज़ें गलत हैं। ये तमाम चीज़ें अब सामने आनी बाकी हैं। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी खबर के लिए।